नमस्कार किसान भाइयों अगर आप खेती करते हैं तो खेती में हमें कई प्रकार के कृषि यंत्रों की जरूरत पड़ती है, जैसे थ्रेसर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, कल्टीवेटर। इस प्रकार के तमाम कृषि यंत्रों की जरूरत हमें खेती में पड़ती है। ये कृषि यंत्र या तो हम किराए पर लेते हैं या फिर बाजार से खरीदते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी कृषि यंत्र जो हम खेती में काम में लेते हैं उन सब पर सरकार के द्वारा सब्सिडी यानी सहायता राशि आपको दी जाती है अगर आप नया खरीदते हैं तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अगर कृषि यंत्र हमें खरीदना है तो उसका क्या प्रोसेस है। और फिर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के द्वारा हर साल इनके जो भी नियम कायदे होते हैं उनके लिए गाइडलाइन निकाली जाती है। तो इस बार गाइडलाइन में एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव सरकार के द्वारा किया गया है। अगर वो चीज आपको पता नहीं होगी तो आप अनुदान लेने से वंचित रह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि वो कौन सी महत्वपूर्ण बात है या बदलाव है जो सरकार के द्वारा इस बार विशेष रूप से किया गया है और सब्सिडी लेने के लिए हमें क्या करना होता है। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले तो हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि कृषि यंत्र पर अगर अनुदान लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। अगर आप कृषि यंत्र नया खरीदते हैं या खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको राज्य किसान पोर्टल एक सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उस पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। अब उसमें दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, एक तो आपके जमाबंदी की नकल लगेगी, जो भी कृषि यंत्र खरीदते हैं उसका कोटेशन जहां से भी आप खरीदना चाहते हैं वो लगेगा, ट्रैक्टर की आरसी लगेगी और आपका जनाधार है वो लगेगा। ये डॉक्यूमेंट लेकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब की बार जो गाइडलाइन आई है उसमें क्या बदलाव किया गया है। हमारे जो खेत होते हैं उनकी मिट्टी की जांच करने के बाद में खेत का मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है। अगर वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड अगर आपके पास में नहीं है तो आपको सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा। पहले ये कार्ड कंपलसरी नहीं था, लेकिन इस वर्ष से सरकार ने ये कंपलसरी कर दिया है। तो अगर आप कृषि यंत्र खरीदने का सोच रहे हैं तो आज ही आप अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाएं। अब सवाल ये आता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने के लिए हमें क्या करना होता है। आप अपना जो निकटतम कृषि केंद्र है या किसान सेवा केंद्र है वहां पर संपर्क कर सकते हैं, या सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी जो आपके एरिया में जहां कहीं भी है वहां पर अपना सैंपल जमा करवा के कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपके पास में मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं है तो आप सब्सिडी का फायदा नहीं ले पाएंगे। किसान भाइयों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।